Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Students, in previous lecture we have discussed about some nucleophilic addition reactions where we discussed about addition of Grignard reagents and addition of sodium bisulfate. So today we are going to learn about condensation reactions. Beta, the reactions in which two molecules of the same or different compounds combine to form a new compound with or without the elimination of small molecules like water, ammonia are called condensation reactions. जी बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं जी? कंडेंस हो जाना, यानी किसी चीज़ का निकल कर कोई दो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या एक ही स्ट्रक्चर है, उसमें से क्या हो रहा है जी? कोई चीज़ कंडेंस हो रही है, सिकुड़ रहा है, कोई चीज़ रिमूव हो रही है एंड आफ्टर रिमूवल हमारे पास एक नया जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो चीज़ रिमूव हो रही है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लाइक वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है। सो इनकी एलिमिनेशन हो सकती है और इनकी एलिमिनेशन से क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड, न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं जी कंडेंसेशन हो जाना, कंडेंसेशन रिएक्शन जिनको कहते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड aldehyde, all for alcohol. So here we will discuss that we have two functional groups, aldehyde and alcohol. In aldol beta we have two functional groups, aldehyde and alcohol functional group as well. यानी एल्डोल में हमने देखना है बेटा कि हमारे पास एल्डोल जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, एल्डोल फॉर्मेशन ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जिसमें हमारे पास जो है वो जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक एल्डिहाइड का होगा और एक अल्कोहल का होगा। एल्डोल जो है वो बेटा, इसमें जो वर्ड ALD एल्ड है, इट्स फॉर एल्डिहाइड एंड ऑल फॉर अल्कोहल, सो इट्स अ एल्डोल। एल्डिहाइड और अल्कोहल जो है वो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ही प्रोडक्ट के अंदर होंगे, इसलिए हम इनको जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब इनमें क्या होता है बेटा, इनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, ज़रा गौर से सुन लें इसको, अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, गौर से ज़रा बेटे देख लें इस चीज़ को। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, लाइक ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, जिसके एक तरफ ये एक लगा हुआ है। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगी होती है बेटा वो अल्फ़ा कार्बन होती है, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। बेटा, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोनाइल है उसके साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच होती है उसको हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा कार्बन है, और इस अल्फ़ा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। So aldehydes and ketone possessing alpha hydrogen atoms react with a cold dilute solution of an alkali to form addition products known as aldols. Aldols कैसे फॉर्मेशन होगी बेटा, हमारे पास जब एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, जब वो डाइल्यूट हमारे पास जो है वो एल्कली के साथ, यानी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट को हम एल्डोल कहते हैं। So the name aldol is given to the product because it contains both aldehydes and alcohol functional groups. I have already told you that bete कि aldol is a combination of two words, ald for aldehyde and all for alcohol. So now note that the name aldol condensation is reserved for the reaction that starts with two identical carbonyl compounds. एल्डोल फॉर्मेशन वहीं पे ही होगी जब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं बेटे वो दोनों सेम होंगे। अगर हम एक एथेनॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन हम दूसरे एथेनॉल के साथ ही करवाएंगे, यानी हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स शुड बी सेम, बोथ रिएक्टेंट्स शुड बी सेम, तो दोनों रिएक्टेंट्स क्या होंगे जी बेटा, सेम होने चाहिए। सो अगर हमारे पास एथेनॉल है तो हम उसका एथेनॉल के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। इफ़ वी हैव प्रोपेनॉल देन वी विल react with propanol, so and same beta, if we have propanone then we will react with propanone, तो हम प्रोपानोन के साथ इसका जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। सो टू मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंडेंस टू फॉर्म एन एल्डोल, ये क्या बना देंगे, एल्डोल बना देंगे। अब चलते हैं बेटा रिएक्शन की तरफ कि रिएक्शन होता कैसे है।
ठीक है हमारे पास। अगर हम देखें इस चीज़ को, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा दिस इज़ ऑल्सो एथेनॉल, दिस इज़ ऑल्सो एथेनॉल। अब होगा क्या, ये कार्बन है हमारे पास, चलें ये सपोज हमारे पास जो है वो ये क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये वाली जो कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ ये वाला जो हाइड्रोजन बेसिकली ये CH3 है, जिसका यहाँ पे एज को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया क्योंकि इस एज ने जाकर जो है वो रिएक्शन करना है। तो होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पर जाकर जो है वो अटैक करेगा, एंड आफ्टर अटैकिंग तो क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल का OH यानी फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो अल्कोहल ये OH बना देगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या होगा, इस कार्बन के साथ अटैच होकर ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास बना देगा। ये देखें, अब यहाँ पे ये वाला OH है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द अल्कोहलिक ग्रुप एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड द एल्डिहाइड ग्रुप, सो इट्स अ एल्डोल। थ्री पे देखें अगर हम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, सो ये एक 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटानोल है, ब्यूटेन है हमारे पास। तो एल्डिहाइड की बात हो रही है तो इट्स अ ब्यूटानल, और 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जो है वो इसका नेम है। ठीक है, और इसको हम एल्डोल भी कहते हैं। सेम केसेस इन प्रोपानल, इसमें भी बेटा क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखें ये चीज़ तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसको हम कहते हैं जी 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। बेटा हमने मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले ही रूल्स पढ़े हुए हैं नोमेनक्लेचर के, कि जब हम नेमिंग करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली जो है वो ऑर्डर पे नेमिंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा सेम केसेस इन कीटोन, ये तो हमने 2 एल्डिहाइड के देख लिया। अब कीटोन के अगर हम एग्जांपल देखें तो जिसमें हमारे पास प्रोपानोन है, उसका रिएक्शन प्रोपानोन के साथ ही हो रहा है। ये हाइड्रोजन सेम केस इस पे जाकर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर टूट जाएगा और वहाँ पे जो है वो कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जुड़कर क्या बना देगा, हमारे पास ये वाला एक प्रोडक्ट बना देगा जिसका नेम है 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो हमारे पास 4th कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और 4 पे ही मिथाइल लगा है, सो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 2 हमारे पास जो है वो पेंटानोन बन जाएगा। 2 पे हमारे पास जो है वो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप है, सो दैट्स वाई 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन बन जाएगा। और बेटा हमारे पास अगर नेक्स्ट देखें तो कन्वर्जन टू क्रोटोनेल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने अभी बता दिया क्या होते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो है वो रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, और वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आप रिएक्शन देखें so the aldol compound readily loses water on heating in the presence of dilute acid to form an unsaturated carbonyl compound. A carbon-carbon double bond is formed between two alpha and beta carbon atoms. So अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या होगा बेटे, अगर आप देखें तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन होती है वो हमारे पास अल्फा होती है, दूसरी जो होती है वो बीटा होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है द एल्डोल कंपाउंड रेडिली लूजेस वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड कार्बन, हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा के दरमियान अनसैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। अब याद रखें ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, ये अल्फा और ये वाला बीटा, ये याद रखें। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा कि ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप और इसका एक हाइड्रोजन, इस वाले अल्फ़ा का एक हाइड्रोजन, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके जस्ट इतने पोर्शन को ओपन करके लिखूँ तो आप ज़रा देखें CH इसके साथ OH और ये CH और H, ये चीज़ बन सकती है ना, CH2 है यहाँ पे, तो मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ, ठीक है, यूँ लिख दूँ तो बेटा ये जो H और ये हाइड्रोक्सल है इसके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे,
ठीक है। अब ये वाला जो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके दरमियान क्या हो गया, ये जो है वो बेटा क्या हुआ, क्या था, इन दोनों, इस कार्बन के हाइड्रोजन और इस कार्बन के हाइड्रोजन के, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके दरमियान ये वाटर बना था ना, तो वो जो बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के दरमियान में ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन गया, यानी अनसैचुरेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई है, अनसैचुरेशन आ गई है। तो इसका नाम देखिए बेटा, ये बन जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्रोटोनल्डिहाइड हमारे पास जो है वो बन जाएगा। अगर बेटे हम मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन देखें तो 3 तरह का मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिज्म में 3 चीज़ें होती हैं, हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। हम देखते हैं, पहले जी होता है जी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कार्ब एनाइन, हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन। सेकंड में हमने बेटा वो जो न्यूक्लियोफाइल बना है उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। और थर्ड पे हमारे पास प्रोटोनेशन हो जानी है। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। अगर हम देखें इसको तो ज़रा इधर देखें बेटा आप लोग कि द हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ बेस। अजी हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, सो वी हैव बेस दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि एज अ बेस एक्ट कर रही है। ये क्या कर देगी, अल्फा कार्बन से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू फॉर्म कार्बेनाइन बन जाएगा। हम देखते हैं कैसे। अगर आप बेटे यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ये हाइड्रोक्साइड आयन, इसका जो ओ नेगेटिव है ये इसके बेटा एच के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, वाटर। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। पीछे हमारे पास क्या हो गया जी, इस कार्बन से एक प्रोटॉन निकल गया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो नेगेटिव वो चार्ज एनाइन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये एनाइन बन गया है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए हम इसको कार्ब एनाइन कहेंगे। सो कार्बेनाइन फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है। हमने यहाँ पे एथेनॉल लिया था तो हम यहाँ पे एथेनॉल पे ही इसका जो है वो अटैक करवाएंगे। मैंने पहले बताया था कंडेंसेशन रिएक्शन में हम दोनों चीज़ें क्या लेते हैं, एक जैसी लेते हैं। अब ये कार्बन आयन में क्या होगा कि ये जो है वो रिएक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, दिखाया भी है एरो के साथ, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये एल्कोक्साइड आयन जो है वो बन गया और कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब प्रोटोनेशन क्या होगी, ये जो एल्कोक्साइड आयन है बेटे, अब ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा प्रोटॉन को, ठीक है, फ्रॉम वाटर टू फॉर्म अल्कोहल बनाने के लिए। अब होगा क्या, हमारे पास वो जो वाटर बना था यहाँ से प्रोटॉन आएगा, वो प्रोटॉन इस हाइड्रोक्सल के साथ अटैक करेगा, ये OH बन गया और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो हमारे पास वैसे ही एज इट वापस आ गया। बेटा ये बेस कैटालिस्ट था, तो हमें पता है जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को, अगर हम बायो की टर्म में भी देखें तो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एंड पे हमें एज इट वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो हमें हाइड्रोक्सल जो है वो एज इट वापस मिल गया है। इस वाटर में वो जो प्रोटॉन स्टार्टिंग में इसने यहाँ से लिया था वही प्रोटॉन वापस मिल गया और यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बना दिया, यानी अल्कोहलिक ग्रुप बना दिया, और साथ में ही हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। सो बेटा ये हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। द बेसिक कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज रीजेनरेटेड, और हमारे पास वो क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया। सो दिस इज अबाउट द कंडेंसेशन रिएक्शन। I hope you understand it well.